बिना विवाद के भी गाना हिट हो सकता है क्या? नहीं, विवाद और कंट्रोवर्सी गाने को हिट कराने के लिए जरूरी नहीं है। दो लोग लड़ते क्यों हैं आपस में? यानी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही दो बड़े कलाकार लड़ते रहेंगे। हम लोग क्या बताएं, हम लोग ऐसे ऐसे दिन देखे कि हम लोग फुटपाथ पे भी सोए हैं। हाँ, लड़ाई से और अश्लीलता से भोजपुरी का विकास होगा। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा। भाई होटल लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, जाते जेल होई बेल होई, गाना सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए। भैया ऐसा आप लोग कांड मत करिएगा। किसी के भी 3 कलाकार उस जगह नहीं बैठे हैं जहां से ये पूरा देश चलता है, और ज्यादा उड़ने से गिरने का डर रहता है, और गिरने पे चोट भी आ सकती है, दुख। अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं मित्रों, जो बिना विवादों के और बिना अश्लीलता के मिलियन व्यूज जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को देते रहते हैं। हेलो कौन, इनका गाना जो था वो सुपर डुपर हिट गया और आज भी लोग उस गाने को बड़े अच्छे से और बड़े सलील तरीके से सुनते हैं। इसके बाद एक गाना आया था घंटी वाला, जिसका दीवाना मैं भी था और गाड़ी में दिन भर वही गाना हम सुनते थे। रितेश पांडे जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कुछ ऐसा सवाल होगा कि भोजपुरी को आखिर कैसे विकास किया जाए, भोजपुरी को कैसे विस्तृत किया जाए। कहे कि ये अश्लीलता नहीं फैलाते हैं और ये विवाद भी नहीं करते हैं, तो दो लोगों के विवाद के बीच से ये कट करके और उसके शॉर्टकट अपनाकर मिलियन ऑफ व्यूज लेकर चले आते हैं। सबसे पहले रितेश भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, बहुत सारा लोग सुपर स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, वायरल मशीन, हिट मशीन, तमाम मशीन लोग आपस में ही उलझे रहते हैं। रितेश पांडे जी उसमें से 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, कैसे, मतलब बिना विवाद के भी गाना हिट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हाँ। और प्रत्यक्ष प्रमाण है आप लोगों के सामने। हाँ। कि गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। हेलो कौन को लौंडिया लंदन से लाएंगे 500 मिलियन क्रॉस कर गया। हाँ। 300 मिलियन, 200 मिलियन, बहुत सारे गाने हैं। हाँ। तो दर्शकों का प्यार मायने रखता है, विवाद कहाँ मायने रखता है। हाँ, मतलब बिना विवाद के भी 500, 600, 900 मिलियन गाने चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि हेलो कौन में इन्होंने किसी के साथ लाइव आकर कंट्रोवर्सी किया है। किसी के साथ किया था क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी हिट हो गया। बिल्कुल नहीं, विवाद और कंट्रोवर्सी गाने को हिट कराने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ। कभी कभी ये काम कारगर होता है। ये तो दो लोग लड़ते क्यों हैं आपस में? देखिए, परिवार में भाई भाई लड़ जा रहे हैं। हाँ। तो ये तो इंडस्ट्री है, और आपस में थोड़ा बहुत होते रहता है, ये सबको माइंड करने की। अच्छा, क्या लड़ाई से, हमारे यहाँ कहावत है कि बहरे कहीं छिनार तो बहरे लीन, घर का कहीं छिनार तो बहरे लीन विचार। यानी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही दो बड़े कलाकार लड़ते रहेंगे, या कोई भी लड़ता रहेगा, हम आप लड़ेंगे, तो बाहर के लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या लड़ाई से और अश्लीलता से भोजपुरी का विकास होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। भोजपुरी का विकास तो सबको साथ मिलके काम करने में और सबको साथ मिलकर प्रयास करने से ही हो सकता है ना। तो साथ में लोग रहते क्यों नहीं हैं? रहते क्यों नहीं है? आप मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग है, सब लोग साथ में ही हैं। और सब लोग आपस में मिलते जुलते भी रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है। रात में इस वक्त 1 बज रहे हैं, लगभग 1:07 हो रहा है। प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं, प्रमाण भी दिखा रहा हूं। और 1:07 पर भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी इस वक्त पटना में शूटिंग कर रहे हैं। सर, 1 बज रहा है, जब पूरी दुनिया यानी पूरा भारत जो है आधी रात में सो रहा है, तब ये लोग जो है अपनी कलाकारी को दिखा रहे हैं और इतना मेहनत करते हैं। इसके बाद फिर मोबाइल पर इनका गाना और वीडियो आता है, और इतने सारे लोगों को, जितने लोग को आप देख रहे हैं, इन तमाम लोगों को इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं कलाकारी दिखाने का मौका मिलता है। तो एक कलाकार न्यू होता है और तमाम लोगों को साथ ले चलने का प्रयास करता है। सर, भैया सबको लगता है कि गाना आया और शूट हो गया और मोबाइल पर आ गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है वो मैं देख रहा हूं, क्योंकि 2 घंटा से हम आपके साथ हैं और 3 जगह सेट बना है, इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक कलाकार हिट हो रहा है और बढ़िया गाने दे रहा है, तो उसकी वजह से 150 लोगों को काम भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लोग नए कलाकारों को मौका क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? देखिए, कभी ना कभी हम भी नए थे। हाँ। हमें मौका मिला, लोगों ने मौका दिया, लोगों ने सराहा, प्यार दिया, तभी तो हम आज आपके साथ बैठे हुए हैं। हाँ। और आज भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें देखिए, हम आप या कोई भी मौका देने वाला कौन होता है? मौका देने वाला भगवान स्वरूपी पब्लिक है। जिसको पब्लिक ने पसंद कर लिया, उसको मौका मिल गया। अच्छा, गॉडफादर कोई था आपका, मतलब है या था, कि अपने दम पर ही अपना कैरियर, अपना भविष्य आपने बनाया? देखिए, हमारे साथ के लोग शुरू से ही हमारे साथ स्ट्रगल में रहे हैं। सबने
हमारा कदम कदम पे साथ दिया है। उन भाइयों का मैं बहुत, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। उस समय चिप का ज़माना था जब हमारा गाना आया था। कैसेट का भी जमाना था क्या? वो कैसेट सीडी डीवीडी खत्म हो रहा था। हाँ। चिप आ रहा था वो जो आता है सैन डिस्क का। हाँ। तो उस जमाने में हम लोग आए थे। कैसेट भी तो था लेकिन चिप ज़्यादा प्रचलन में हो गया था। तो हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार के सारे जगहों पे गए थे बाइक से। कभी जहाँ बाइक से नहीं जा सकते थे बस से गए थे। हर जगह अपना गाना डाउनलोडर लोगों को देते थे। हम लोग क्या बताएं, हम लोग ऐसे ऐसे दिन देखे कि हम लोग फुटपाथ पे भी सोए हैं। वो भाई होटल लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, जाते थे हर जगह गाना। तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो जाके आज अच्छा लोगों का प्यार मिल रहा है। क्योंकि जानते हैं भगवान, हम लोग पब्लिक को भगवान कहते हैं। तो भगवान आप सुने होंगे अक्सर परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, बिना परीक्षा दिए नहीं। और भगवान के सामने हरदम बने रहना भी एक चैलेंजिंग है। और समय के साथ परिवर्तित करना। बिल्कुल। अगर आपको कुछ मिल गया उसको कायम रखना बहुत बड़ी बात है। मिलना आसान है लेकिन उसको कायम रखना उससे ज्यादा मुश्किल है, जितना प्रयास करना पड़ता है मिलने के लिए। सर आज यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया का जमाना है। आप स्टार से सुपर स्टार झट में बन जाते हैं। लेकिन रितेश पांडे जैसे अन्य कलाकार, इनके साथी कलाकार उस साथ के कलाकार हैं, उस टाइम के कलाकार हैं जब सीडी का जमाना हुआ करता था, मेमोरी का जमाना हुआ करता था। यूट्यूब और फेसबुक के बारे में लोग जाना नहीं करते थे, तब से ये लोग सिंगिंग कर रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी प्रतिभा आज इनके सिर चढ़ बोलती है और तमाम लोग इसी कारण से इनको प्यार और दुलार देते हैं। हेलो कौन है गाना आया था, फिर एगो गाना आया आज जेल हुई काल बेल हुई और परसों से वही खेल हुई। बहुत सारा लोग जेल जाने से पहले या कुछ काम करने से पहले ये गाना पर रील लगाते हैं। हम एक दिन छपरा में गए भैया, रियल घटना बता रहे हैं। तो वहां मर्डर हो गया था, तो कह रहा था कि बर्थडे पे केक काट के तलवार से और स्टेटस लगाया था आज जेल हुई कल बेल हुई परसों से वही खेल हुई। मैं परसों से वही खेला हुई। तो मतलब आप कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि रितेश भैया ने जेल और बेल का एक परिभाषा बदलकर गाना के रूप में दे दिया है। कहां से मन में आइडिया आया था किस गाने को गाया जाए? देखिए कोई भी गाना है, ये आप लोग जान लीजिए कि हमारा उद्देश्य जब हम लोग गाना बनाते हैं तो उसके पीछे बस यही रहता है कि हमारी जनता जनार्दन उससे मनोरंजित हो, उसका आनंद उठाए। यही एक दिल में इच्छा रहती है और उसी को लेके हम लोग गाना बनाते हैं। और जेल होई बेल होई गाना सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए भैया, ऐसा आप लोग कांड मत करिएगा, नहीं तो बेल कराने में बहुत पैसा लगता है। अच्छा, एक भोजपुरी गाना को, आपके गाने को बनाने में और इतने लोगों को काम देने में और इतना बड़ा हॉल बुक करने में कितना बजट आता है? मतलब कितना एक भोजपुरी गाना लोगों को लगता है कि 5,000 में 10,000 में बन जाता है, लेकिन एक बेहतर गाना बनाने में बाकायदा आर्टिस्ट के साथ कितना खर्चा, लगभग कितना बजट आ जाता होगा? वो गाने के हिसाब से है, बट 3.5-4 तक तो आ ही जाता है, लाख 3.5-4 लाख। अच्छा, भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड की जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री भोजपुरी। और मैं 10 गाने अभी आपको दिखाऊंगा तो सर 10 में से 7 गाने भोजपुरी के ट्रेंडिंग में रहते हैं और इसकी वर्ल्ड वाइड चर्चा होती है। बहुत सारे सुपरस्टार है, उसमें से आप भी हैं एक। वर्ल्ड वाइड चर्चा होती है भोजपुरी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर रितेश पांडे जी को सरदार बना दिया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का और कहा जाए कि जो है आपको दायरा दे दिया जाता है, आपको जिम्मा दे दिया जाता है, इसको बेहतर करना है, तो रितेश पांडे जी के मन में कौन सा वो दिमाग में खेल चल रहा है जिससे ये भोजपुरी को और बढ़ा सकते हैं और नए कलाकारों को और इससे मौका मिलेगा? देखिए, अगर मैं सच बोलूं तो भोजपुरी दिन पे दिन प्रतिदिन बहुत आगे जा रहा है। बॉलीवुड का टक्कर हो रहा है सर, आपका सीधा बॉलीवुड से टक्कर है। बिल्कुल। आप समझिए कि इतनी तेजी से भोजपुरी प्रगति कर रहा है। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले कैसेट आते थे, सीडी के जमाने में 6 से 7 गाने आते थे, उसका बजट होता था 30 से 35 हजार ऑडियो का, 30 से 35 हजार वीडियो का, 60-70 हजार में। आज एक एक गाने 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए के शूट हो रहे हैं। कंपनीज करा रही हैं, क्यों? क्योंकि पब्लिक से उतना पैसा भी आ रहा है। जितना पैसा आएगा भोजपुरी में उतना ही ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगा, क्योंकि जिसमें पैसा खर्च ज्यादा होता है जिस प्रोजेक्ट में, उसकी क्वालिटी अलग होती है। भोजपुरी की खासियत ये है कि इसमें ऐसे भी कंटेंट बनते हैं जो बहुत कम पैसे में शूट हो जाते हैं, बहुत कम पैसे में, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे पास वैसे भी कंटेंट रहते हैं और हाई लेवल के भी कंटेंट रहते हैं। हम लोग कई गाने लंदन में शूट करके आए, कई गाने दुबई और मॉरिशस में भी शूट करके आए। तो उन गानों के कंटेंट अलग हैं, उनमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो जितना हमारा भाषा समृद्ध होगा, आपको मैं बता दूं कि भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें जो भोजपुरी है, इसमें सबसे ज्यादा लिसनर और व्यूअर भोजपुरी के नियर अबाउट 36 to 38 करोड़। इतने किसी भी क्षेत्रीय भाषा के व्यूअर और लिसनर नहीं है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग भोजपुरी से हैं। दूसरी बात, भोजपुरी का स्वर्णिम काल इसलिए भी चल रहा है कि भोजपुरी में जितनी भी रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, किसी के भी 3 कलाकार
उस जगह नहीं बैठे हैं जहां से ये पूरा देश चलता है जी, संसद, हमारे संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस में बिहार की और उत्तर प्रदेश की यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 बड़े सुपरस्टार सज आज पार्लियामेंट में देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो और लोगों का नंबर कब आएगा? आप पहले बात कंप्लीट कीजिए फिर हम आएंगे। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के और हमारे इंडस्ट्री के कलाकार आज सर्वोच्च जगह पे बैठे हैं जहां से ये पूरा देश चलता है। तो इससे ज्यादा भोजपुरी के लिए क्या गर्व की बात हो सकती फिर है? मैं कटाक्ष करूं? बताइए। फिर भी 8वीं अनुसूची के लिए आवाज नहीं उठाते ही लोग। दिनेश लाल यादव जी ने जब वो सांसद नए बने थे, वो पार्लियामेंट में गए, मैंने उनका भाषण सुना था, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाया था जी। तो हम जो हमारे भाई लोग गए हैं तो उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएं। भोजपुरी के कलाकार अभी सिंगर और एक्टर हमारे साथ रितेश पांडे जी हैं। इनसे तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए कहा कि सुपरस्टार और इनकी बात लोग गौर से सुनते हैं सर, और हमारा ये फर्ज बन जाता है कि इनसे जो है भोजपुरी के विकास के ऊपर सवाल किया जाए। बस भोजपुरी के कुछ रोड छाप कलाकार जो अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं और बदनाम करने का काम करते हैं। बाकी हमारी भोजपुरी इतनी सुथरी है सर कि आज सीधे सीधे ये बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, जिसके 10 में से 7 गाने सर ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल होते हैं। और यही कारण है कि भोजपुरी का विकास और विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। देखिए, कोई बुलाएगा तो इशारा कर दीजिएगा, बाकी बात तो बहुत है। पांडे जी हैं और अभी भी 1 बज रहा है, रात काली होती है तभी दिन उजाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत। अच्छा, जो है ईगो नहीं लगता है, भाव नहीं खाते हैं कि अरे हम तो बड़का स्टार हैं और इसके बाद जो है हम 1 बजे रात को नहीं शूट करेंगे, शूट करना है तो दिन में शूट कीजिए, ये सब नहीं बोलते हैं? अरे भैया, ईगो किस बात का? एक दिन जाना है इस दुनिया से तो ईगो लेके जाएंगे। और हम कुछ नहीं थे, आज भी कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं रहेंगे। तो जब हम कल कुछ नहीं रहेंगे, आज अपने को अगर हम समझेंगे कि कुछ नहीं है, तो कल जब कुछ नहीं होंगे तो हमें दुख नहीं होगा। आज हम समझ लेंगे कि बहुत बड़े हो गए हैं, कल जब कुछ नहीं रहेंगे तो बहुत दुख होगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा सबके जीवन में आएगा कि वो कुछ नहीं रहेंगे। आप बड़े से बड़ा स्टार देख लीजिए, राजेश खन्ना जी से बड़ा कोई स्टार हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब देखिए आदमी ऐसे चढ़ता है, एक ऊंचाई पे जाता है, उसके बाद उसको उतरना ही रहता है, वो एक ऊंचाई के बाद चढ़ नहीं सकता है। तो आदमी को धरातल से जुड़े हुए होना चाहिए मेरे ख्याल से जी। जब धरातल पे रहेगा तो उसे गिरने का डर नहीं रहेगा ना जी। और ज्यादा उड़ने से गिरने का डर रहता है, और गिरने पे चोट भी आ सकती है, दुख भी होगा। तो उससे बढ़िया क्यों ना हम धरातल को पकड़ के चले। मतलब कितना भी आगे निकल जाए, अपने जमीन को और अपने समाज को नहीं भूलना है। जिन लोगों ने हमें इस लायक बना दिया कि आज हम उड़ भी सकते हैं लेकिन रहेंगे धरातल पर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तमाम विषयों पर हम लोग बात कर रहे थे। हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी थे, और ये किस तरीके से शूटिंग करते हैं उसका एक दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शूटिंग हो रही है। बस आपको लगता है कि मोबाइल पर 3 मिनट का गाना आ गया है, लेकिन 3 मिनट का गाना बनाने में सर 3 दिन बर्बाद हो जाता है, 4 दिन बर्बाद हो जाता है। हालांकि ये बहुत मेहनत करते हैं, इनके साथी कलाकार मेहनत करते हैं, और इनके मेहनत के साथ साथ जो इनके साथी कलाकार हैं वो भी मेहनत करते हैं, और जब सब लोगों का सहयोग होता है तभी एक गाना जो है बड़ा अच्छा होता है। मतलब आपके साथ बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। बिल्कुल, एक टीम होती है हमारी, और जो भी लोग हमारे प्रोड्यूसर कंपनीज हैं और जो भी हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके वजह से आप समझिए कि लाखों लोगों का पेट चलता है, लाखों लोगों का परिवार चलता है। एक सुपरस्टार है तो कम से कम हजारों लोगों को इन्होंने काम देकर रखा है, और ये हजारों का मैं नहीं दिया हूं, सुनिए, ये काम पब्लिक ने दिया है। जब पब्लिक हमारे गानों को सुनती है इसलिए हम बनाते हैं। माध्यम आप हैं, माध्यम पब्लिक है, सर्वे सर्वा पब्लिक है। हमारे लिए तो भगवान ही पब्लिक है, और भगवान सब कुछ देता है, भगवान दे रहे हैं हम लोगों को, और वाया करके हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि हजारों लोगों का, लाखों लोगों का परिवार चलता है। इसीलिए आप और आपके भोजपुरी से जुड़े हुए आपके गांव घर, कोई पटना से है, पटना से बहुत सारे लोग, कुछ बनारस से हैं, कुछ बेतिया से हैं, मोतिहारी से हैं, अगल बगल से, गोपालगंज से हैं, आपके अगल बगल के ही लोग, आपके उत्तर प्रदेश बिहार के ही हैं। तो आप लोग जो भोजपुरी को इतना प्यार देते हैं, उससे लाखों लोगों का घर चलता है, लाखों लोगों का पेट भरता है। इसलिए आप लोग को भोजपुरी को और ज्यादा प्यार दीजिए कि करोड़ों लोगों का पेट पले, और लोग भोजपुरी में काम करने वाले लोग बाहर जाके सीना चौड़ा करके कह सके कि हाँ हम भोजपुरिया हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम। बाकी आप हमसे जुड़े इन तमाम मुद्दों पर बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए पुनः सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।